रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है ताकि आपको उस समय कोई असुविधा ना हो। रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और पूज्य देवी जी के आगामी कार्यक्रम या संपूर्ण जो सेवा कार्य चलते हैं, और अब चूंकि गौ सेवा धाम का हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org पर विजिट कर सकते हैं। आइए पुनः कथा की ओर। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो आप सभी ने भजन के माध्यम से भी श्रवण किया कि अपना कर्म करते हुए आप श्री राधा रानी का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम चलते फिरते लेते रहिए। कर्म बहुत आवश्यक है, आप सभी जानते हैं। गीता में प्रभु ने कर्म को बहुत महत्व दिया है। हर एक अगर आप एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, आपको कर्म करना आपका कर्तव्य है। कुछ लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है, सभी जानते हैं। लेकिन इसकी वजह से कर्म ना करना ये एक मूर्खता है। एक बड़ी सुंदर कथा कहानी किसी पुस्तक में लिखी हुई थी कि एक गांव में बाढ़ आई। अब पूरे गांव में पानी भर गया, सब डूबने लगे, घर डूबने लगे, लोग डूबने लगे। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका मानना था कि जो करते हैं भगवान करते हैं, और बिल्कुल सही बात है। सभी जानते हैं भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। बाढ़ आई, पानी में डूबने लगा। लोगों ने कहा कि अरे भैया देख जरा, हम तेरी मदद करें, हमारा हाथ पकड़। बोले नहीं नहीं, अगर मुझे भगवान बचाने आए तभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, वरना मैं निकलूंगा नहीं। लोगों ने समझा, अरे भैया भगवान थोड़ी सीधा तुझे बचाने के लिए आएंगे, तू आ जा। नहीं माना। ऊपर से उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, भैया रस्सी पकड़ ले, बाहर आ जा। नहीं नहीं, भगवान आए तभी बाहर आऊं, मैं उनका भक्त हूं, वो नहीं बचाएंगे तो मर जाऊंगा, बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है। नाव आई, अरे भैया नाव में बैठ जा। नहीं नहीं, भगवान आएंगे तभी बाहर निकलूंगा। अचानक इतना तेज बहाव पानी का आया, वो पानी में डूब गया, और जब मृत्यु हुई तो सीधा भगवान के पास पहुंचा और बड़े गुस्से में तन के भगवान से बोला, मैं तुम पर बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा करता था कि मेरा भगवान आएगा, रक्षा करेगा, आए क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया वो जो नाव थी, वो जो हेलीकॉप्टर था, वो जो आदमी थे, वो क्या तेरे बाप ने भेजे थे? कहां से आए वो? जरूरी थोड़ी है कि भगवान चक्र शंख गदा लेके तुम्हारे सामने आए कि लो आ गया भगवान। वो तो किस रूप से कहां आ जाए, कब आ जाए, क्या पता। पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। भाग्य की बात तो ठीक है, पुरुषार्थ करना ये कर्तव्य है। भले ही लिखा है कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ठीक बात है। अब आप भजन ना करो और फिर बहाना बनाओ कि जब भगवान की इच्छा होगी तब हो जाएगा। व्यक्ति जब कुछ नहीं होता तो इसी बात से पल्ला झाड़ लेता है कि जो कराते भगवान ही कराते। ये आपको सब पता है, चोरी करना गलत बात है, आप फिर भी चोरी करते हो और उसमें आप कहते हो कि भगवान ही कराते हैं, तो ये तो आपकी कमी हुई। इसलिए कर्म कीजिए, सच्चाई से कर्म करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जरूरी नहीं है। आजकल के लोग डरते बहुत है। डरते कैसे? भैया इतना अच्छा घर बनाया, कहीं कोई नजर ना लगा दे।
घर को नजर लग जाएगी। इसलिए आपने भी देखा होगा, बड़ी शान से करोड़ों की कोठी बना के उसके दरवाजे पर एक काला मटका, उस पे आंख नाक सब बना के उसको टांग देंगे, कहीं नजर न लग जाए। वो अंग्रेज वहां से जा रहा था तो अंग्रेज ने इंडियन से पूछा, इज दिस द पिक्चर ऑफ द हाउस ओनर? उसने कहा हाँ, ये इसी घर के मालिक की फोटो है। लाए, बड़ी अच्छी BMW खरीद के लाए और उसमें उसके शीशे पर नींबू और मिर्च लटका दी। किसी ने पूछा, भैया लगता BMW वालों ने सब्जी मंडी और खोल लिया शायद, ये किस लिए नजर ना लग जाए। इन सब चीजों से दूर रहिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए। इन सब चीजों में जितना फंसोगे आपकी मानसिकता और गड़बड़ होगी। शुद्ध भक्ति कीजिए, शुद्ध प्रभु पर भरोसा रखिए, उनको अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कीजिए। वो जो करे जैसा करे बस उसको खुश होके स्वीकार करो। यही किया पांडवों ने। अब जो आप आगे पांडवों की कथा सुनने जा रहे हैं, पांडवों के पास बड़े दुख आए और सब भक्तों के पास आते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, ध्यान से सुनिएगा, भक्त और भगवान का नाता कैसा होता है। भक्त ने कहा, भगवान मैं जब भी रास्ते पर चला, पीछे से जमीन पर 4 चरणों के निशान थे, 2 मेरे और 2 आपके, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा। 4 चरणों के कदमों के निशान मिट्टी पर बनते चले, लेकिन प्रभु जब मेरे ऊपर दुख आया तब पृथ्वी पर सिर्फ 2 चरण चिन्ह थे। आप मुझे छोड़कर चले गए दुख में। कहते हैं दुख में तो भगवान मदद करते हैं, आप मुझे छोड़ के चले गए, पृथ्वी पर सिर्फ 2 चरण चिन्ह थे, आप कहाँ चले गए, मुझे दुख में अकेला छोड़ दिया। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा तू मेरी नजर से देख, मैं हमेशा तेरे साथ चला, 2 तेरे चरण कदम थे, 2 मेरे थे, लेकिन जब दुख आया तो सिर्फ 2 रह गए। क्यों? ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा, वो दोनों चरण तेरे नहीं थे, वो दोनों मेरे चरण थे, क्योंकि जब दुख आया तो तू मेरी गोदी में था, मैंने तुझे अपनी गोदी में ले लिया, तुझे चलना नहीं पड़ा, दुख में मैंने तुझे उठाया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये प्रभु की दया है अपने भक्तों के ऊपर, जो प्रभु ने पांडवों पर की। हर कदम पर प्रभु ने पांडवों की रक्षा की, हर कदम पर उनकी महाभारत की युद्ध में जीत दिलाई, द्रौपदी की रक्षा की। एक बड़ी ही अद्भुत, आप महाभारत की कथा आप सभी जानते हैं और समय भी कम है, इसलिए सिर्फ कुछ कथा का श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी कथा बड़ी महाभारत की अद्भुत है, लेकिन एक प्रसंग ऐसा महाभारत में है जिसने महाभारत सुनने वालों की, अपने आप को भक्त कहने वालों की मानसिकता बदल दी। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण और उनकी भुआ जो कुंती थी, उनका जो संवाद महाभारत के अंदर हुआ है, वो बड़ा अद्भुत संवाद था।